शमीम मेरे भाई, मेरे दोस्त, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आखिर ये सियासत, ये हुकूमतें, ये सिस्टम, ये प्रशासन हमारी मासूम नस्लों से क्या उम्मीदें करती हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ, जब हमारे हाथ में शहनाई थमाई गई तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन गए। जब हमारे हाथ में सरोद थमाया गया तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन गए। जब हमारे हाथ में तबला थमाया गया तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन गए। याद करिए, जब हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया गया तो हमारी बेटियां सानिया बन गईं। याद करिए कि जब हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया गया तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान, मोहम्मद शमी और जहीर खान बन गए। याद करिए कि हमारे हाथ में जब म्यूजिक दिया गया तो हम इस देश को आस्कर दिलवाने वाले रहमान बन गए। आखिर क्या उम्मीद करते हैं आप हमसे? आपने हमारे हाथ में साइंस दिया तो हम इस देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन गए। बात अब कहता हूं शमीम भाई, चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है चचा, तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाया हो तो हम हाजी मस्तान भी बन गए हो। बट इट्स अ ब्लैक, जिस तरह एक इंद्रधनुष होता है, स्पेक्ट्रम होता है, उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, एक रंग काला भी होता है। ये हमारी जिंदगियों का काला रंग है। मैं सिस्टम से, प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि हमारी मासूम नस्लों को उस काले रंग से मत पहचानिए। हमारी जिंदगियों के जो और खूबसूरत रंग हैं, हमें उससे पहचानिए। हम इस मुल्क की तरक्की में शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं। हमें साथ लेकर के चल कर तो देखिए। एक बहुत अहम बात कहता हूं आज इस बहुत खूबसूरत डाइस से। ये सच है कि पिछले 20 साल से हमें कटघरे में इतनी बुरी तरह रखा गया है। हमारी नस्लों का इतना बड़ा नुकसान किया गया है पिछले 20 साल में। बहुत प्लान करके, बहुत टारगेट करके इन फासिस्ट ताकतों ने बहुत प्लान करके हमारा नुकसान किया है। लेकिन इसका एक फायदा भी हुआ है नौजवान दोस्तों। इस फायदे के पहलू को जल्दी कोई नहीं समझेगा। इसका एक फायदा यह हुआ है कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और नेपाल के बॉर्डर से लेकर के राजस्थान के बॉर्डर तक डंडा लेकर के भैंस चराने वाला आम मुसलमान भी मान चुका है कि अगर इस मुल्क में जिंदा रहना है तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ये एहसास जागा है। दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया का कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। मैं आपको दावत दे रहा हूं, दुनिया का कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। माइक पर खड़े होकर कितना भी कोसा जाए, कितनी भी गालियां दी जाएं, निजाम ऐसे नहीं बदलेगा। निजाम बदलना चाहते हो तो सिस्टम का हिस्सा बनो। तसव्वुर करो कि अगर एक थाने में तुम्हारे नाम का एक सिपाही आ जाता है तो थाने का निजाम बदल जाता है। जिस दिन तुम किसी जिले में कलेक्टर बन के बैठोगे, जिस दिन तुम किसी जिले में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन के बैठोगे, उस दिन जिले का हाल क्या होगा। अगर इस मुल्क को सुधारना चाहते हो, अपना हक लेना चाहते हो, तो ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इंजीनियरिंग पढ़ा लोगे बच्चों को, डॉक्टरेट पढ़ा लोगे बच्चों को, अपने बच्चों को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दोगे, अरबपति बन जाओगे, तुम्हारा फायदा होगा, खुद का फायदा होगा। लेकिन अगर नस्लों का फायदा करना चाहते हो तो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, पावर अपने हाथ में लो। और शमीम भाई, मैं आपको भी दावत देता हूं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक काम ये भी शुरू करिए सिविल सर्विसेज के लिए, यानी कि IAS IPS की पढ़ाई के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए, कोचिंग के लिए एक फ्री इंस्टीट्यूट डालिए। मैंने इलाहाबाद में डालने जा रहा हूं और मैं दावत देता हूं अपने नौजवान दोस्तों को। इसके अलावा कोई हल नहीं है इस मुल्क में। ग्रेजुएशन करने के बाद एक मुहिम बना लीजिए कि एक वक्त कम खाएंगे लेकिन IAS बन के दिखाएंगे, IPS बन के दिखाएंगे। ये कसम खाइए। और आज यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हें पूरी छूट देता हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारी नई नस्लें थोड़ी सी बदमाश हैं, हमारी नई नस्लें थोड़ा सा हीरोगिरी में ज्यादा रहती हैं, शाहरुख, सलमान और आमिर की फैन ज्यादा हैं। इस बात पर हमारे बड़े बुजुर्ग चिढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें छूट देता हूँ। जितना चाहो मस्ती करो, जितना चाहो घूमो फिरो, जिस तरह की चाहो टी शर्ट पहनो, जीन्स पहनो, लेकिन दो चीज जिंदगी में अहद कर लो। कुछ भी करो लेकिन अजान हो तो मस्जिद का रुख कर लो, जाओ नमाज पढ़ो, उसके बाद जो करना है करो, क्योंकि नमाज हर चीज से रोकती है, हर बुराई से रोकती है। एक दिन इंशाअल्लाह तमाम बुराइयां खत्म हो जाएंगी। और दूसरी एक बात अपने दिल के अंदर बैठा लो कि नहीं,
बहुत हो चुका, बहुत झेल चुके हमारे बड़े बुजुर्ग, बहुत झेल चुके हमारे पुरखे। अब इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, हम सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, हम पावर का हिस्सा बनेंगे, इंशाल्लाह हम ये करेंगे। अगली साल जब मैं यहाँ आऊं तो मैं उम्मीद करूं कि वो इंस्टीट्यूट शुरू रहेगा शमीम भाई। और आज ये आप बहुत बड़ा वेलफेयर ट्रस्ट चला रहे हैं, मैं बहुत छोटा सा शायर हूं, मेरी बड़ी छोटी सी औकात है, लेकिन मैं आज यहाँ घोषणा कर रहा हूं और ये बात कह रहा हूं कि इंशाल्लाह आज आप जब मिलिएगा प्रोग्राम के बाद तो मैं उस इंस्टीट्यूट के लिए अभी से अपनी तरफ से आपको 21,000 रुपए अभी से डोनेट कर रहा हूं, उसे रखिएगा और शुरुआत करिएगा इंशाल्लाह। एक मुहिम शुरू करिए।